हर स्त्री के 4 पति होते हैं और आपका नंबर चौथा होता है। ये बात आप इसलिए नहीं जान पाते हैं क्योंकि विवाह के समय जब पंडित आपको विवाह का मंत्र पढ़ा रहा होता है तब आप मंत्र का मतलब नहीं समझते हैं। अगर आप मंत्रों को सही तरीके से जानेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि विवाह के समय मंडप पर बैठे दूल्हे का नंबर चौथा होता है। उससे पहले उसकी पत्नी का स्वामित्व 3 लोगों को सौंपा जाता है। दरअसल वैदिक परंपरा में नियम है कि स्त्री अपनी इच्छा से 4 लोगों को पति बना सकती है। इस नियम को बनाए रखते हुए स्त्री को पतिव्रत की मर्यादा में रखने के लिए विवाह के समय ही स्त्री का सांकेतिक विवाह 3 देवताओं से करा दिया जाता है। सबसे पहले कन्या का अधिकार चंद्रमा को सौंपा जाता है, इसके बाद विश्वावसु नाम के गंधर्व को, इसके बाद अग्नि को और अंत में उसके पति को। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर। शाम को आप एक लौंग लेना और साथ में 1 रुपए का सिक्का, दोनों चीजों को अपने ऊपर 7 बार घुमा के किसी भी चौराहे पर फेंक देना और पीछे मुड़कर नहीं देखना। अपने घर चले आना। अगले दिन से ही आपको सफलता मिलना प्राप्त हो जाएगी। एक 8 साल के बच्चे की माँ मर जाती है तो उसका बाप दूसरी शादी कर लेता है। एक दिन वो बाप अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और पूछता है कि तुझे तेरी नई माँ और पुरानी माँ में क्या फर्क लगता है। लड़का बहुत ही मंद स्वर में कहता है कि मेरी पुरानी माँ झूठी थी और नई माँ सच बोलती है। लड़के का जवाब सुनकर आदमी हक्का बक्का रह गया और उसने पूछा कि जिस माँ ने तुझे जन्म दिया और पाल पोसकर इतना बड़ा किया वो तुझे झूठी और ये कल की आई हुई औरत तुझे सच्ची कैसे लगती है। लड़का बोला, मेरी पुरानी माँ हमेशा कहती थी कि अगर तू मस्ती करेगा तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। मैं फिर भी खूब मस्ती करता था। इसके बावजूद भी वो मुझे सारे गांव से ढूंढ कर लाती और मुझे अपने हाथ से खाना खिलाती थी। और मेरी नई माँ भी यही कहती है कि अगर तू मस्ती करेगा तो मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी। और आज मैं सच में ही 3 दिन से भूखा हूँ। एक दिन मालिक मकान किराया लेने घर आया। मैंने कहा अभी किराया नहीं है और मेरे पति भी दूसरे शहर गए हुए हैं, इसलिए कुछ दिन की मोहलत दे दें, हम सारा किराया दे देंगे। उसने कहा ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। हर स्त्री के 4 पति होते हैं और आपका नंबर चौथा होता है। ये बात आप इसलिए नहीं जान पाते हैं क्योंकि विवाह के समय जब पंडित आपको विवाह का मंत्र पढ़ा रहा होता है तब आप मंत्र का मतलब नहीं समझते हैं। अगर आप मंत्रों को सही तरीके से जानेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि विवाह के समय मंडप पर बैठे दूल्हे का नंबर चौथा होता है। उससे पहले उसकी पत्नी का स्वामित्व 3 लोगों को सौंपा जाता है। दरअसल वैदिक परंपरा में नियम है कि स्त्री अपनी इच्छा से 4 लोगों को पति बना सकती है। इस नियम को बनाए रखते हुए स्त्री को पतिव्रत की मर्यादा में रखने के लिए विवाह के समय ही स्त्री का सांकेतिक विवाह 3 देवताओं से करा दिया जाता है। सबसे पहले कन्या का अधिकार चंद्रमा को सौंपा जाता है, इसके बाद विश्वावसु नाम के गंधर्व को, इसके बाद अग्नि को और अंत में उसके पति को। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर। जब औरत का दिल मर्द से भर जाता है तो ये 3 काम करना शुरू कर देती है। पहला, मर्द के साथ बदतमीजी करना। दूसरा, मर्द की बात ना मानना। तीसरा, हर वक्त लड़ाई झगड़े करते रहना। जिस महिला के यह 3 अंग छोटे होते हैं वह महिला अत्यंत भाग्यशाली मानी जाती है। आइए जानते हैं कौन कौन से वह अंग है। इससे पहले माता रानी जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करे उसके घर में कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलिए जानते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं के होंठ छोटे व कोमल होते हैं वह महिला मां लक्ष्मी के समान भाग्यशाली मानी जाती है। नंबर 2, जिन महिलाओं के कान छोटे होते हैं उनकी आयु लंबी होती है। नंबर 3, जिन महिलाओं के पैर छोटे व कोमल होते हैं जिस महिला का मन अपने पति से भर जाता है वो महिला ये 3 काम करना शुरू कर देती है। सुनकर हैरान रह जाओगे। इससे पहले श्री राम के भक्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो जानते हैं। नंबर 1, पति के सामने बदतमीजी से पेश आना। नंबर 2, पति की बात न मानना। नंबर 3, हमेशा झगड़ा या बहस। शाम को आप एक लौंग लेना और साथ में 1 रुपए का सिक्का, दोनों चीजों को अपने ऊपर 7 बार घुमा के किसी भी चौराहे पर फेंक देना और पीछे मुड़कर नहीं देखना। अपने घर चले आना। अगले दिन से ही आपको सफलता मिलना प्राप्त हो जाएगी।